Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 7 of class 6 decimals. So, students, what are the decimals? Decimals are those fractions whose denominator is 10, 100, 1000 and so on. मतलब जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरो आ गया भी, मतलब जीरो की फॉर्म आ जाएगी, 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, लाख आ गया, 10 लाख आ गया, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी आ गया, तो वो फ्रैक्शन जो होगी वो डेसिमल फ्रैक्शन होंगे या वी कैन से डेसिमल्स होंगे। अब आप लोगों ने छोटी क्लास में डेसिमल्स आपने देखा होगा, जैसे मैंने देखा कि 37.3752 मतलब 137.3752 मैंने अगर राइट किया तो दिस इज द डेसिमल। जो पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट है, ये इसे डेसिमल कहते हैं। ये पूरा एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल के राइट साइड वाला जो पार्ट है वो है डेसिमल पार्ट, और डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये है होल पार्ट। इसका मतलब है कि 137 तो एक कंप्लीट नंबर है और उसके बाद पॉइंट के अंदर समथिंग मतलब वो जो डिजिट है वो डेसिमल पार्ट के अंदर आएगा और पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट भी अपने बनाएंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट इसका कैसे बनेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें अपने लिखते हैं। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट में इसके पहले देखो 1 तो प्लेस आ गया, ये उसके बाद 10 प्लेस आ गया, ये 100 प्लेस आ गया, ये 1000 प्लेस आ गया, ये 10,000 आ गया, ये लाख आ गया, ये 10 लाख आ गया। अब वंस के बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट। क्या आएगा? डेसिमल। इधर डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा 10th। क्या आएगा? 10th प्लेस। उसके बाद 100th, उसके बाद आएगा 1000th। TH लगा हुआ सबके साथ। 10th, इधर था 10th, उधर था 10th, TH, इधर था 100th, इधर था 100th, TH लगा हुआ। 1000th, 1000 दोनों में फर्क है। ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट है। उसके बाद ऐसे अपने को कंपैरिजन कर रहा हूं दो फ्रैक्शन का। क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल नंबर। कंपैरिजन जैसे मैंने फ्रैक्शन देखा 13.52 और 131.52। सबसे पहले देखो कि इसके डेसिमल पार्ट में कितने नंबर है? 2, और इसके डेसिमल पार्ट सॉरी इसके होल पार्ट में कितने नंबर है? 2, और इसके होल पार्ट में कितने नंबर है? 3। तो कौन बड़ा होगा? ये। अच्छा आगे देखो 13.52, 13.42, इसके होल पार्ट में कितने नंबर? 2, इसके होल पार्ट में कितने नंबर? 2। अच्छा अब उसके बाद देखो इसके यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये बड़ा 13.52, 13.32, होल पार्ट में 2 नंबर, होल पार्ट में 2 नंबर, 1 1 3 3। अब पॉइंट के बाद काउंट करें, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो बड़ा कौन होगा? ये। ऐसे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आपके पास जो आएगा डेसिमल पार्ट में कि इनकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी आएगी। डेसिमल पार्ट के बाद इनकी कंपैरिजन कर लिया, प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, डेसिमल पॉइंट क्या होता है, होल पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका। अब आइए इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैंने लिख दिया 1 to 1.327, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखो सबकी प्लेस वैल्यू होगी 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1, 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20,
1 की प्लेस वैल्यू होगी 100। पॉइंट का एक बार प्लस लगा लेते हैं, पॉइंट के बाद 10 का मतलब 1/10, तो इसके नीचे आ जाएगा 3/10 प्लस 2/100, फिर आगे 1000 मतलब 7/1000। ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 107.23, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7, 0 की प्लेस वैल्यू 0, 1 की प्लेस वैल्यू 100। अच्छा, अब 2 की प्लेस वैल्यू 2/10, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है, 3 पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है, ये लो जी। हमें लिखा 23.032। अब क्या करेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू 3, 2 की प्लेस वैल्यू 20, पॉइंट का प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0, 3 की प्लेस वैल्यू 3/10 या 3/100, 3/100, क्योंकि पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 2/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिसके अंदर डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर आएंगे वो इक्वल आएंगे। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इधर कर लेते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन था 3.32, 13.37, 131.42। अब अगर आप इसमें देखोगे कि पॉइंट के बाद इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है। और अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट के बाद नंबर है काउंटिंग वो सेम नहीं आ रहा, मतलब पॉइंट के बाद किसी में 2 नंबर आ गए, किसी में 3 नंबर आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर। कंपेयर द फॉलोइंग बाय यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 17.64 बॉक्स 18.69, पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 2 डिजिट, पॉइंट से पहले 2 डिजिट, ठीक है। अब क्या करें, 1 1 ये 7 ये 8 और बड़ा 8 बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में 27.27, देखो 7 की प्लेस वैल्यू 7, 2 की प्लेस वैल्यू 20 और इस 2 की प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद पहले नंबर में तो 2/10, 7 पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे तो 7। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो 9 डेसिमल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 1 7 10, देखो x लगा हुआ ध्यान से देखो 200 2000 टीएच लगा हुआ भी ध्यान से देख लेना। हाँ जी, वंस प्लेस पे है 5, वंस प्लेस के जस्ट बाद लगेगा पॉइंट, ये है 10th प्लेस पे, मतलब पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 7, 100 मतलब पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे, 1000 मतलब पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा डी पार्ट इसका, थर्ड का डी पार्ट 1000 प्लेस पे है 5, इसका मतलब है ये पॉइंट लगाते हैं। 1 प्लेस पे कुछ नहीं है, 10 प्लेस पे कुछ नहीं है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 प्लेस पे है 5 और 1000 मतलब पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे है 7, तो भाई पहले और दूसरे नंबर पे क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल ना, समझ में आना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन है जिसमें पॉइंट के बाद काउंटिंग सेम रहेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 54.7, क्वेश्चन नंबर 4 का 6.73 1.1, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये कौन से फ्रैक्शन होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, लाइक नहीं होंगे, अनलाइक होंगे। अब आपको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में करेंगे, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 7.2 में आ जाओ आप लोग, बुक ओपन करके एक्सरसाइज 7.2 में आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2,
कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म और एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनको मिक्स फ्रैक्शन में या लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, पर सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 0.45। क्या ये डेसिमल फॉर्म है? हाँ जी है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। तो ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर वो नंबर है जिसके अंदर पॉइंट आ गया, या इसमें होल पार्ट होगा, डेसिमल पार्ट होगा। अब इस डेसिमल नंबर को चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। किसमें? आवाज यानी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। कैसे करेंगे? देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह लगेगा 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो लगेगी 2 0। याद आ रहा होगा? दिस इंप्लाइज दैट अगर आप पॉइंट को हट गया और पॉइंट से पहले वाले जीरो पे मतलब नहीं है तो ये आ गया। ये चेंज हो गया डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। किसमें? डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपॉन में डिनोमिनेटर में वो 10 की फॉर्म है, 10 100,000। लेकिन हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो लोवेस्ट फ्रैक्शन हो, लोवेस्ट फ्रैक्शन का मतलब उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम 6.5 के अंदर पढ़ते हैं। कैसे? 5 की टेबल से दोनों को कट करेंगे, 5 की टेबल में 9 पे, 5 की टेबल से 20 पे। अब आगे नहीं कटते, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। 50.20 बी पार्ट, पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 100 लग जाएगा। 5020 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा? 502 अपॉन में 10। 2 की टेबल से दोनों कैंसिल होते हैं, 2 पे, 5 पे, 1 पे, 5 पे। अभी लोवेस्ट फॉर्म में आते हैं। देखिए अब ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके क्या लिखूंगा? 51/5। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हमने? मैंने आपको सिखाया भी था मिक्स फ्रैक्शन के लिए। 6th चैप्टर में आपको सिखाया था। 5 की टेबल से 5 पे 25, 1 बच गया। तो ऊपर से डिजिट उतारी वो अगर छोटी रहती है तो हम 0 पे जाएंगे और 0 पे जाके 1, ये 1 रिमेंडर। अब आगे देखो, तो बाकी की क्वेश्चन आप खुद करना। सेकंड पार्ट में क्या है? आपको फ्रैक्शन गिवन है, उनमें से कुछ डेसिमल है, कुछ नहीं भी है, सबको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। 13/4 कैसे करेंगे? डिवाइड करके। 4 की टेबल में 3 पे 12, 1 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा। 4 2 8, 10 - 8 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। 10 4 5 है। ये चीज आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में करी होगी, अगर नहीं करी तो मेरे को बता देना, मैं और वापस से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड पार्ट है इसका 19/5। तो 19 के अंदर 5 का डिवाइड कर देंगे हम, तो ये देखो हमारे पास डेसिमल नंबर बन गया ना, पॉइंट आ गया इसके अंदर। ऐसे 19 में 5 का डिवाइड कर दें, 5 3 का 15, 9 में 5 माइनस करा 4, पॉइंट लगा दिया 0, 5 8 का 40, तो कंप्लीट हो गया। 3.8 डेसिमल नंबर। जिसके नीचे 10 100,000 लगाओ, ये क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। जैसे 151/1000 आया, जितनी जीरो उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3, 151 के बाद लग जाएगा पॉइंट, उसके पहले लगा 0। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जिसके नीचे 10 100,000 आ जाएगा उसको डेसिमल नंबर में चेंज करना, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लो आपकी 7.2 भी पूरी होती है, 7.3 भी कर ही लेते हैं, छोटी सी है ना? कर ले, चलो तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये चीजें तुम लोग कर चुके हो 5th स्टैंडर्ड के अंदर कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर करते वक्त आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी जो चीज पता क्या एक ही है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। बस क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। पहला क्वेश्चन 7.3 फर्स्ट पार्ट है, शुरू करते हैं। 8.056 प्लस दूसरी डिजिट है 3.1। हाँ जी, पहले आपकी मर्जी है, कोई भी डिजिट लिख लो। मैंने लिख लिया 8.056
पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा 3.14 कैसे लिखा जाएगा? पॉइंट से पहले 3, पॉइंट के बाद 1, 1 के बाद 4। अब यहाँ कुछ नहीं है, 0 ऐड करो, 6 + 0 6, 5 + 4 9, 1 8 + 3 11। कोई कैरी नहीं आएगी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन, ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है, बस उसमें ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पहली डिजिट है 9.640, दूसरी डिजिट है 3.4191, तो बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, पॉइंट से पहले 34191। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेंगे, 0 में से 1 में माइनस होगा ना, ये कैरी दे सकता है, इससे ले जाएंगे, इसने कैरी दी 3 बच गया 10 हो गया, इसने कैरी की 10 हो गया, ये 9 बच गया, 10 - 1 9, 9 - 9 0, 3 - 1 2, 6 - 4 2, 9 - 3 6। ये सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन हमने पहले कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी इन डेसिमल, बीच में पॉइंट लग जाएगा, एंड की जगह क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा आसान है, खुद करो, बाकी भी आप खुद से ट्राई करो। कोई डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछो।